ठीक है। तो जैसे हम बाइनोमियल की बात करें, ये n है, n यदि इंटीजर है पॉजिटिव तो nc0 प्लस nc1 x nc2 x स्क्वायर प्लस डॉटेड डॉटेड ncn xn। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम x के बदले 1 पुट करें और n के बदले 4 रखें तो देख रहे हैं कि n है तो n प्लस 1 आपका टर्म हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हुआ यहाँ पर n प्लस 1 हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम रखते हैं 1 प्लस एक्स पहले रखें और 4 रखें तो 4c0 आ गया, 4c1 x आ गया, 4c2 x स्क्वायर हो गया, 4c3 x क्यूब हो गया, 4c4 x4 हुआ। अब वैल्यू हम x का 1 पुट कर देते हैं तो देखिए क्या आता है, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। ठीक है। तो ये हो गया 2 टू द पावर 4 और ये यही आपका हो गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यहाँ पर होगा दैट इज 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो दैट इज 16। ठीक है। अब इसी में एक आगे आता है कि भाई जब सबसेट्स निकालना हम समझ गए तो पावर सेट क्या होता है। ठीक है। तो पावर सेट की बात करें तो पावर सेट जो होता है ये आप देखिए कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ये पावर सेट जो होता है, पावर सेट, it is a set, it is a set of all subsets, all subsets of that set। ठीक है। एंड अगर मान लेते हैं ए में एलिमेंट है 1 2, ठीक है, तो सबसेट्स क्या क्या होंगे, सबसेट्स होंगे आपका 5 हुआ, सेट इटसेल्फ जो है सबसेट होता है अपने आप का। ठीक है। फिर सिंगल सिंगल लें, फिर 2 लें, है ना, यही मेरा सबसेट्स हुआ। अब पावर सेट को हम P ऑफ A यानी पावर सेट ऑफ सेट A, इसको देखिए जितने भी सबसेट्स हैं, जितने भी ऑल सबसेट्स, उसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, क्योंकि मिडिल ब्रैकेट ही हम लोग सेट के ये में लेते हैं, कोई और ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। ये पावर सेट हुआ। अब एक फॉर्मूला हो गया कि पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ये ए हुआ। ठीक है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। क्लियर है ना। जब पावर सेट समझ गए तो हम यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करें, तब हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में चलेंगे। अभी बेसिक है तो हम रिकॉल कर दे रहे हैं, तो फिर जहाँ जहाँ अगर कोई बेसिक छूट जाएगा तो फिर हम उसको जहाँ पर एप्लीकेशन आएगा वहाँ पर बताएंगे। ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ सेट्स की जब बात करते हैं, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है, यानी हमको यहाँ यूनियन ऑफ 2 सेट्स पढ़ना है। 2 और मोर की बात करें, लेकिन अभी 2 सेट्स की बात करते हैं। क्या मतलब है
दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है ना, यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल लेके देखें, और इसका नोटेशन जो होता है ये ऊपर की तरह यू खुला रहता है, यू टाइप, है ना। तो ए अगर मान लेते हैं 1 2 3, ए कुछ भी एलिमेंट है, बी में आपका ए बी सी है, तो हम लोग वेन डायग्राम से इसको समझने का कोशिश करें। अब ए यूनियन बी, और पहले अलजेब्रिकली चलें, जो टेबुलर फॉर्म में दिया है उस तरह से। तो कॉमन है ए, पहले हम जो एलिमेंट सिर्फ ए में है उसको लिखें, फिर जो कॉमन है उसको लिखें, फिर जो सिर्फ बी में है उसको लिखें। यही मेरा ए यूनियन बी हुआ। लेकिन इसी को यदि हम वेन डायग्राम से देखें तो मेरा ये आता है, ये ए हुआ, ये बी हम लिखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो जो कॉमन है पहले उस ये वाला जो पार्ट होता है ये कॉमन है, ये ओनली इन ए वाला पार्ट हो गया, ये ओनली इन बी हो गया। तो ए हमने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ए बी सी, है ना। ये मेरा हो गया यूनियन का। यूनियन का मतलब हो गया कि ये सभी जो हम सेट कर रहे हैं उसको समझना है कि ये सब यूनियन के अंतर्गत आ गया, ठीक है, इसको समझना है। इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसको हम लोग उल्टा यू कहें, उससे हम लोग ये करते हैं। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ए कॉमन है, यही इसका हो गया। तो अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर में आपका क्या हो जाएगा, ये तो पिछला वाला फिगर यूनियन का था, ये आपका देखिए ये इसमें हो गया 1 2 3, ये ए हुआ, बी सी, ये ए है, ये बी है। तो इंटरसेक्शन यही वाला पार्ट हो जाएगा सिर्फ, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ए, ठीक। यानी इंटरसेक्शन में वही पार्ट आएगा जो दोनों में कॉमन हो, वही एलिमेंट्स आएंगे। यूनियन में होगा जो दो सेट का यदि यूनियन कहते हैं, जो सिर्फ एक सेट में हो, जो सिर्फ दूसरे सेट में हो, और फिर वो एलिमेंट्स जो दोनों में हो कॉमन, उसका जो एक जगह ये मिला के लिख देंगे तो यूनियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको समझना है और फिर हम लोग आगे